हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 12 सुदामा चरित। हम आपको बताएंगे इस पाठ का भावार्थ और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं पाठ पर और जान लेते हैं सुदामा चरित में कौन कौन से पद हैं, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे उन पदों का भावार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 12 सुदामा चरित। तो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका कक्षा 8 हिंदी बसंत के अंतर्गत पाठ 12 सुदामा चरित। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ पद दिए हुए हैं यहाँ पर, और इन पदों को जो है लिखने वाले हैं नरोत्तम दास जी। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, नरोत्तम दास। इन पदों में आप इन पदों को आराम से पढ़ सकते हैं बच्चों, स्वयं से पढ़े। शीस पगा न जगा तन में, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आई बस एक ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उसके बाद ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखि सुदामक दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। आगे, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांग में, रहे कहो के ही हेत। इसके बाद आगे चना गुरुमात दये, ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामस, चोर की बान में जो हो प्रवीणे। पोटरी कांग में चाबी रहे तुम, खोलत नाही सुदारस बीने। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही बाबू के तंदुल कीने। और इसके बाद अगला पद आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हो तो वाही फटियो ठेली, अब कहियो समझाई के बहुधन धरो सकेली। आगे यहाँ पर कहते हैं नरोत्तम दास जी, वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने। मन संभ्रम छायो कहंदो पर्यो, कहूँ मारग भूली, कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भौन बिलयो कि भी को मन लोचत सोचत ही, सब गांव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। आगे, कह वह टूट छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कह पग में पनही न हती, कह ले गज राज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत। कह जुर तो नहीं कोद सवा, प्रभु के परतापत दाख न भावत। तो बच्चों, ये हमने आपको यहाँ पर जो है पढ़ के सुनाया, नरोत्तम दास जी के पद थे यहाँ पर सुदामा चरित के बारे में। तो चलिए अब इन पदों का जो है हम आपको बताते हैं भावार्थ। आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और उन्हें याद करें, और इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इन पदों का भावार्थ। तो ध्यान दें बच्चों, आप यहाँ पर, यह है कक्षा 8 हिंदी बसंत का 12वां पाठ सुदामा चरित, और हम आपको बता रहे हैं भावार्थ। सबसे पहले भावार्थ सहित प्रश्न उत्तर यहाँ पर होंगे। सबसे पहले बताएंगे हम आपको भावार्थ, जैसे कि अभी हमने पढ़े यहाँ पर सुदामा चरित के पद। अब इनका जो है हम आपको भावार्थ बताते हैं, आइए आप ध्यान से देखें। शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या समझ में आया बच्चों? ध्यान दें आप, भावार्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे। इस पद में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। समझ गए ना आप? कहाँ से लिया ये पद? जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने, अपने परम मित्र अपने सखा सुदामा जो है अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं,
तो वहाँ पर उन्हें गेट पर, श्री कृष्ण के राजमहल के गेट पर या द्वार पर उन्हें जो है रोक लिया जाता है। किसके द्वारा? द्वारपाल के द्वारा। तब वे जाकर श्री कृष्ण से क्या कहते हैं? श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमजोर ब्राह्मण फटी सी धोती पहने खड़ा है। वो आश्चर्य से द्वारिका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। आई बात समझ में? यह है इन पदों का भावार्थ। आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं शीश पगा न जगा तन में, यानी कि जिसके शीश का मतलब होता है सिर, पगा मतलब पगड़ी, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, जगह तन में जिसके सर पर कपड़े, जिसके जो है तन पर कपड़े नहीं है। जगह का मतलब झगुला या कपड़ा समझ सकते हैं आप। जाने को आ ही बसे के ही ग्रामा, आपसे मिलने के लिए कौन आ रखा है? बसे के ही ग्रामा, कोई ग्रामवासी आपसे मिलने के लिए आ रखा है। और वो कैसा है? धोती फटी सिलटी दुपटी, उसकी धोती कैसी है? फटी हुई है। सिलटी, सिलटी कब होती है कपड़े? जब आप इस्त्री नहीं करते, कपड़ों पे प्रेस नहीं करते, तो कैसी होती है? सिकड़ी हुई होती है। तो इसी प्रकार सुदामा गरीब था, उसने जो है अपने कपड़ों पर, धोती पर प्रेस तो किया नहीं था, उसकी धोती कैसी थी? सिमटी हुई थी। तो सिलटी दुपटी, और दुपटी दो टुकड़े जिसके हो रखे। अरुपाव, अरुपा या उपान है। उपान है क्या होते हैं? जूतों की जोड़ी के लिए कहते हैं उपान है। उसके पाँव में क्या नहीं है? जूतों की जोड़ी नहीं है। कि सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्विज का मतलब होता है, ध्यान दें बच्चों, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। द्विज का मतलब ब्राह्मण। द्वार खड़ो द्विज, एक ब्राह्मण जो है दरवाजे पे खड़ा है, कैसा है वह? दुर्बल यानी कमजोर है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और वह किसको देखकर? जो श्री कृष्ण का महल है उसे देखकर चकित हो रहा है। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और क्या पूछ रहा है? दीन दयालु को, यानी कि श्री कृष्ण का रहने का स्थान पूछ रहा है। और क्या बता रहा है? अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों का भावार्थ अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, उन्हें जो है मिलाकर पढ़ेंगे, तो उसे आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी और याद भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे यहाँ पर जो है पदों में क्या कहा है नरोत्तम दास जी ने? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ठीक है, हाय महादुख पायो सखा, तुम आये इतै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर जो है इन पंक्तियों का भावार्थ किस प्रकार से लिखेंगे? द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे हुए कांटे देखकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है। वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की प्रात को छुए बिना अपने आंसुओं के जल से सुदामा जी के पैर धो देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप देख सकते हैं पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी कि पानी की प्रात को हाथ भी नहीं छुआ। नैनन के जल सो पग धोए, पग का मतलब पैर और नैनन मतलब आंखें, आंखों के जल से ही पैर धो दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा करके यानी कि दया करके कौन रोए? करुणा निधि रोए, यानी कि दया के सागर कौन थे? श्री कृष्ण रोए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाय महादुख पायो सखा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा तुमने बहुत दुख पाया। आए इतने न कितने दिन खोए, कितने दिन खो दिए, यानी कितने दिन बीत गए, आप आए क्यों नहीं? ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग, यानी कि उनके पैरों में बिवाइयाँ पड़ी हुई थी, यानी कि पैर फटते ना, और बेहाल हो रखे थे सुदामा। उनके पंख जो पैर थे यानी पग में क्या थे? कंटक जाल। कंटक जाल कांटों का जाल लगा हुआ था, यानी बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। ठीक है, तो ये सब के सब श्री कृष्ण ने निकाले और उनसे कहा कि हे सखा, तुम जब ऐसे दुख को झेल रहे थे, तुम यहाँ क्यों नहीं आए? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आई बात समझ में? और यहाँ से आप जो इसका भावार्थ लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं। कछु भावी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांक में रहे कहो के ही हेत। आगे चना गुरु मात दिए, तय लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए, सुदामा से चोरी की बानी जो हो प्रवीने।
समझ रहे बच्चों। कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया होगा। सो तुम काहे न देत, भाभी कौन? सुदामा की पत्नी। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने कुछ हमारे लिए दिया होगा। सो तुम काहे न देत, इसलिए तुम हमें क्यों नहीं देते हो? क्योंकि सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आ रखा था। तो कृष्ण मजाक करके कहते हैं अपने दोस्त से कि भाभी ने कुछ ना कुछ हमारे लिए दिया होगा। चाँप को पोटरी कांख में, और जो कांख होती है ना बगल में, क्या थी? पोटली थी सुदामा के पास दबी हुई। तो कहते हैं जो पोटली है इसको बगल में क्यों दबा रहे हो? रहे कहो के ही है, यानी किस लिए दबा रखी है। आगे चना गुरु मात दिए, कभी गुरु के माने गुरु माने, ध्यान दें, आगे चना गुरु मात दिए। कभी जिस आश्रम में सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, आपको मालूम है कौन से ऋषि के यहाँ पढ़ते थे? संदीपनी मुनि के यहाँ जो है सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे। तो वहाँ पर जो है संदीपनी मुनि की पत्नी यानी कि गुरु माता ने कहते हैं एक बार चने दिए थे। आगे चना गुरु मात दिए, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुमने अकेले ही खा लिए थे और हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, श्याम कहते हैं मुस्कुराकर सुदामा से, चोरी की बहानी में जो हो प्रवीण, तुम तो चोरी की आदत में पहले से ही दक्ष हो, यानी कि कुशल हो। पोटरी कांख में चाबी रहे, तुम खोलत ना ही सुधारस बीने, और जो पोटली तुमने बगल में दबा रखी है, पोटरी कांख में चाबी रहे, तुम जो पोटली जो है बगल में दबा रखी है, खोलत ना ही, उसको खोलते नहीं हो, निकालते नहीं हो, सुधारस बीने, जो अमृत के समान तुल्य जो है वहां पर रखा हुआ, वो हमें क्यों नहीं देते हो। पाचली बानी अजो न तजी तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, और पिछली आदत जो है, जो बान होती है, आदत होती है पिछली, पाचली बान पिछली आदत, अजो न तजी, अभी तक नहीं तजी है, नहीं छोड़ी है तुमने। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, ऐसे ही भाभी के दिए हुए चावल भी छुपा रहे हो। जैसे कि गुरु माँ ने चने दिए थे अकेले खा लिए थे, ऐसे ही तुम भाभी के दिए हुए चावल भी छुपा रहे हो। इसके बाद बच्चों भावार्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। सुदामा जी की अच्छी आवभगत करने के बाद कान्हा उससे मजाक करने लगते हैं और सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तुम अभी तक सुधरे नहीं। जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तब तुमने सबके सब चुपके से मेरे हिस्से के चने खा लिए थे, वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया हुआ उपहार नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इन पंक्तियों का भावार्थ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, या पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हो कब इत आवत हो तो वाही पटियो ठेली, कहियो धन सो जाई के, यहाँ पर होगा कहियो अब सो जाई के, अब धन धरो सकेली। तो यहाँ पर जो है सुदामा क्या कहते हैं, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह श्री कृष्ण का पुलकना यानी कि प्रसन्नचित होना और उठकर मिलना, वह आदर की बात, वह आदर सम्मान जो श्री कृष्ण ने सुदामा का किया था, वह पटवनी गोपाल की, और गोपाल ने कैसे उसको जो है बड़े आदर भाव से प्रेम भाव से विदा किया था। कछु न जानी जात, कुछ समझ में नहीं आती है कि कृष्ण है कैसा। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, यानी कि कभी तो देखा था बचपन में सुदामा ने कृष्ण को कि घर घर कर ओढ़त फिरे, इधर उधर एक दूसरे के घर में घुस जाता था। तनक दही के काज यानी थोड़ी सी दही के लिए भी जो है घर घर दौड़ा करता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, अब उसमें कौन सा अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसने मुझे कुछ दिया ही नहीं, खाली हाथ मेरे को विदा कर दिया। इसके बाद हाँ कब इत आवत हो तो वाही पटियो ठेली, साथ ही साथ सुदामा सोचता है कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। हाँ कब इत आवत हो तो वाही फटियो ठेल, वाही मतलब सुदामा की पत्नी, उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। कही ओ धनी अब सो जाए के, अब धन धरो सकेली, तो जो है मैं उससे जाके कहूँगा कि बहुत सारा धन दिया है उसने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इसका जो हम आपको भावार्थ बताएंगे यहाँ पर आप मिलाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भावार्थ लिखेंगे। इस पद में सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। वो सोचते हैं कि मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद नहीं की। लौटते समय निराश और खिन्न सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण को समझना किसी के बस में नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए ही लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे
जबरदस्ती द्वारिका भेज दिया। ये श्री कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव में घरों में घूमता था, इससे मदद की आस लगाना ही बेकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन लाइनों का जो है, इन पद की जो लाइनें हैं इनका जो है भावार्थ अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आगे बच्चों, वैसे ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम द्वारिका के महलों फिर आयो, भवन बिलोकी को मन लोचत सोचत ही सब गांव मंझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो यहाँ पर आप भावार्थ लिखेंगे, जब सुदामा अपने गांव पहुँचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारिका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूँ। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि यह उनका अपना ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वो बहुत लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाते। समझ गए ना आप? इस प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों आप, पूछत पांडत फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, यानी कि सुदामा सबसे पूछता रहता है इधर उधर, लेकिन अपनी झोपड़ी को कहीं भी नहीं पाता। ठीक है, इसके बाद अगला है यहाँ पर, कै वह टूटी छिछानी हती कहाँ कंचन के सब धाम, सुहावत कै पग में पनही न हती कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सूझ पे नींद न आवत, और कै जुरतो नहीं कोद सवा प्रभु के परतापत दाख नवावत। और यहाँ पर जो है इन पंक्तियों का भावार्थ आप किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वो उनकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे पास या मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मनचाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा ही से ही संभव है, उनकी लीला अपरंपार है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पर नींद न आवत। तो यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं कि जिसकी जो है रात जो है कठोर भूमि पर कटी हो, उसे कोमल यानी कि अगर मखमल के गद्दे भी मिल जाएं तो उसे फिर नींद नहीं आती, क्योंकि उसकी आदत वैसी ही होती है। बात करते हैं, कै पग में पन ही न हती, कभी पाँव में जूते तक नहीं थे, ले गजराजा उठाड़े महावत। और अब एक समय आ गया था सुदामा का जबकि हाथियों को लेकर महावत खड़े रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन पंक्तियों को मिलाएं और इसका भावार्थ लिख सकते हैं। बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है इस पाठ का जो है भावार्थ समाप्त होता है। आगे आते हैं, यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप लिखेंगे। और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे आप, सुदामा श्री कृष्ण के सहपाठी और बचपन के घनिष्ठ मित्र थे, पर बाद में श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। जब सुदामा उनसे मिलने आए तो अपने बचपन के मित्र सुदामा की दीन दशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। कुल मिलाकर यहाँ पर सुदामा की दीन दशा देखकर, आप ध्यान दें बच्चों, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण इतना रोए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, और प्रश्न में पूछा है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे जैसे हम बता रहे हैं आपको वैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है बच्चों, चोरी की बान में हो जो परवीने। तो यहाँ पर जो है प्रश्न है ये आपका, और इस पर 3 प्रश्न पूछे हैं। कह है उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है, दूसरा इस पंक्ति की या इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, और गह है इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो यहाँ पर जो है तीनों का उत्तर आप क्रमशः देखें।
उत्तर पहले का लिखेंगे आप क का। उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा है बच्चों ख का उत्तर लिखेंगे आप। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल श्री कृष्ण को संकोचवश भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं। वे कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। इसके बाद अगला है बच्चों गय। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्र करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को उसी चोरी की घटना को याद करवाते हुए उपालंब देते हैं, यानी कि शिकायत करते हैं। समझ गए? तो ये तीसरा प्रश्न था और तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न थे। तीनों का उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर चौथा प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार को से क्यों खींच रहे थे। सुदामा के मन में दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे आप। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंदपूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया था। क्या वह सब दिखावटी था। वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी की उलाहना देकर खाली हाथ वापस भेज दिया। वास्तव में वे श्री कृष्ण की महिमा से अनजान थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपना चौथा प्रश्न देख सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे यहाँ पर जो है पांचवा प्रश्न है आपका, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर जो चौथा प्रश्न आप देखेंगे उसका उत्तर लिखेंगे। द्वारिका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। वे कि कहीं मैं घूमकर या वापस फिर से द्वारिका तो नहीं चला आया। उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें उनकी झोपड़ी कहीं नहीं मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो इस पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, छठा प्रश्न है आपका और इसमें पूछा है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे आप। श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता दूर हो गई। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी वहाँ अब सोने का महल खड़ा है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, वहाँ अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल या कठोर भूमि थी, अब शानदार नरम नरम मुलायम बिस्तरों का इंतजाम है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज़ उपलब्ध है, परंतु ये अब अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप छठा प्रश्न देख सकते हैं, उसका उत्तर लिखेंगे। आगे बात करते हैं बच्चों, भाषा की बात है यहाँ पर। इसके बाद बच्चों ये है भाषा की बात। यहाँ पर जो है भाषा की बात है और ये सातवां प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। तो समझ गए ना बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। यहाँ पर जो बात की गई है कि पानी परात को हाथ भी नहीं छुए और आंखों के जल से ही पैर धो लिए, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात बढ़ा चढ़ा के कही गई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आंखों से इतना पानी नहीं आ सकता कि कोई आदमी नहा ले या हाथ पैर धो ले, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि पानी की परात को हाथ भी नहीं छुआ और आंसुओं के जल से ही पैर धो लिए, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण। तो आप भी कविता में से कोई ना कोई ऐसा उदाहरण दें तो उत्तर में लिखेंगे, कह वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। टूटी सी झोपड़ी के स्थान पर अचानक कंचन के महल यानी सोने चांदी हीरे जवाहरात के महल हो जाना, एक क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपके समाप्त होते हैं। आज हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 हिंदी बसंत का पाठ 12 सुदामा चरित। हमने आपको बताया इस पाठ का भावार्थ और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ।
चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबा दें आप, ताकि आपको प्रत्येक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।